भगवान की कृपा होती है जो यहाँ तक आ पाते हैं। और भगवान हर किसी का धन भी स्वीकार नहीं करते भैया, जिनके ऊपर कृपा होती है उन्हीं का धन स्वीकार करते हैं। अब लीला प्रारंभ है, कंस वध लीला आप लोग दर्शन करेंगे। जैसा कि 11 वर्ष वामन दिन भगवान ब्रज में रहे, उन्होंने अनेकों लीलाएं की। इधर 84 कोष की भूमि पट्टे पर दी विश्वभान जी को गैया चराने के लिए। 9 लाख गैया दूध देती थी भगवान कृष्ण के यहाँ पर, और जो कर के रूप में जाता था दही दूध, तो भगवान कृष्ण दही दूध को मथुरा नहीं जाने देते थे, उसे रास्ते में ही रोक लेते थे, दही दूध को फैला देते थे। कारण कि कंस ने हौद बनवा रखे थे, तो दूध दही को उसी में डाला जाता था, तो कंस उसमें कूद करके स्नान करता था। तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था कि दुष्ट मेरे दूध दही का अपमान करता है, इसलिए ब्रज से दूध दही को नहीं जाने देते थे, नहीं पहुंचने देते थे मथुरा। इधर कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी में इतना प्रेम था, मथुरा कोई ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 7 किलोमीटर था। क्या ब्रजवासी वहाँ जा नहीं सकते मिलने के लिए? लेकिन उसकी याद में रोते रहे राधा जी, पूरी ब्रज गोपियाँ सब भगवान कृष्ण की याद में रोते रहे, लेकिन मथुरा मिलने के लिए नहीं गए। नहीं भैया, ब्रजवासी जो होते हैं ना थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं। भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों ने नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण स्वयं छोड़ करके गए थे, तो वो मिलने के लिए नहीं गए। उसमें भी एक कारण था, राधा रानी इतनी दूर क्यों रही भगवान कृष्ण से इतना प्रेम होते हुए। राधा रानी को श्राप लगा हुआ था गौलोक से ही कि 100 वर्ष आप भगवान कृष्ण से अलग रहोगी, तो ये श्राप लगा हुआ था। और जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, उस समय सब ब्रजवासियों को मिलाया जाता है। श्यामा श्याम मिलन लीला है, बहुत सुंदर लीला है, रोने की लीला है। सब लोग मिलते हैं ब्रजवासी, वहाँ मिलन होता है 100 वर्ष के बाद में। स्वयं भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों को बुलाते हैं। और अब आप लोग लीला के दर्शन करेंगे, किस प्रकार भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं। और भगवान के मन होते हैं नारद जी। भगवान कोई भी लीला रचते हैं तो नारद जी के द्वारा रचते हैं। आए, लीला प्रारंभ है, कंस वध। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन के नाशत विघ्न अनेक। लीला प्रारंभ के बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं में आपने 7 दिवसीय ठाकुर जी की लीला के दर्शन किए। राधे श्याम जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की, लेकिन एक व्यवस्था, ये जो साउंड की व्यवस्था है भैया, जहाँ से भी ढूंढ के लाए हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे ये अनिल साउंड वाले भैया हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से 7 दिन हमारे साथ में मेहनत की है, और इन्हीं के दम पर हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर साउंड की व्यवस्था की है, धन्यवाद उनके लिए। देव ऋषि नारद वीणा को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए, नारायण भज नारायण, अरे प्राणी, इस संसार में अगर सबसे दुर्लभ वस्तु कोई है तो वह है ये मानव तन। और देखा जाए ना तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्र उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। दीन कहे, इस संसार में जो दीन होता है ना, वो क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे
सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु के भजन के बिना ये जीव दुखी है। और इधर भगवान को ब्रज में आए हुए 11 वर्ष 52 दिन व्यतीत हो चुके हैं, परंतु जिस कारण से भगवान ने इस भूतल पर अवतार लिया, इस पृथ्वी पर अवतार लिया, वह दुष्ट कंस वो अभी तक जीवित है। तो क्यों नहीं चलते हैं नारायण जी के पास में, चल करके इस कंस का भी उद्धार कराते हैं। हरी बाकी बिगारी तेरी, बाकी मरोर चित लीला में जोर। बाकी बिगारी तेरी, बाकी मरोर चित लीला में जोर। बाका मुकुट बाके कुंडल विशाल, बाका मुकुट बाके कुंडल विशाल। गलगार गिरों का मोतियों की माल, बाके ही पटके का लटके छिनोर चित लीला में जोर। बाके ही पटके का लटके छिनोर चित लीला में जोर। बाके बिगारी तेरी, बाकी मरोर चित लीला में जोर। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो गणितकर्मन्। आओ नारद जी, आपका स्वागत है। आपका कैसे आना हुआ, आप मुझको बताइए। हे भगवान, मेरा आने का कारण है, भगवान आपको ब्रज में आए हुए 11 वर्ष 52 दिन व्यतीत हो चुके हैं, और आपने अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। बड़े राक्षसों का भी वध किया है, बाल लीला भी की है। पर नारायण, आप जिस के लिए आपने ये अवतार लिया था, वह दुष्ट कंस अभी तक जीवित है। भगवान, आपको याद है वो दिन, कौन सा दिन, जिस समय हम समस्त देवी देवता और माँ पृथ्वी एक गऊ का रूप बना करके आपके समीप गई थी और आपसे कहा था आप हमारी रक्षा करें। तब आपने कहा था, जाओ सकल सुन घर बै त्यागी, मैं धरऊं नर्तन तुम हित लागी। हे देवी देवताओं, तुम अपने अपने लोक के लिए जाओ, मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ रहा हूँ। तो नारायण, आप इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के तो आ गए, परंतु वह दुष्ट कंस अभी तक जीवित है। भगवान, आप उसका उद्धार कब करेंगे? हे नारद जी, आप मथुरापुरी जाओ और वह कंस की बुद्धि को फेर के आओ, या सो वो हम दोनों भैयन को बुलावे और हम दोनों भैया बाय मार दें। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। अवश्य भगवान, मैं अभी मथुरापुरी के लिए जाता हूँ और उस कंस की बुद्धि को फेर करके आता हूँ, जिससे कि वह आपको मथुरापुरी बुलाए और आप उसका वध कर दें। जी नारद। जल्दी है नारद जी। कमलों से प्यारे कोमल कर, कमलों से प्यारे कोमल चरण, भेजा में सुंदर मनोहर वरण, भेजा में सुंदर मनोहर वरण, भेजा में भक्तों की प्रीत जैसे चंदा चकोर लीला में जो
नारद, लगता है मथुरापुरी आ चुकी है। यहाँ पर कंस का कोई सेवक होगा। सेवक, कहाँ है सेवक? आपको दिखाई नहीं दे रहा? 3.5 हाथ का लट्ठा सा पट्टा सा सोने का खम्मा आपके सन्मुख खड़ा है। आप कौन हो? आप बहुत आपका क्या नाम है? हमारी भी सुनो। आप कौन से मिलना चाहते हैं? आप बहुत छोटे हो ना, हाँ। इसलिए दिखाई नहीं पड़े। यही तो मैं कह रहा था। जाओ अपने महाराज से जाकर के कहो कि देव ऋषि पधारे हैं। क्या देवर जी आए हैं? अरे देवर जी, आजकल हमने देवर जी वेवर जी बनाना बंद कर दिया। क्यों? हम हैं पुरुष, यानी कि मर्द। आजकल हमने देवर जी बनाना बंद कर दिया। स्त्री लोग बनाते हैं देवर जी, जैसे कि जीजीन के देवर होते हैं और मूर्ख। माता जी के देवर होते हैं। हमारा कोई देवर वेवर सुनो नहीं। सुनो, हाँ, जैसा राजा है वैसी उसकी प्रजा है। अरे तुमसे देवर के लिए कौन बोल रहा है? आप ही तो कह रहे हैं देवर जी आए हैं। अरे देवर जी नहीं, देव ऋषि आए हैं। ओहो, हम समझ गए भैंस के सींग आए हैं। लंबे वाले भैंस के सींग कहाँ हैं? लंबी चोटी वाले बाबा आए हैं। ओहो, तुम्हारे महाराज के गुरु आए हैं। अच्छा, जाओ सूचना ऐसा दो। सुनिए, हमारे याद राम जी भंडारा करेंगे। आप जितना गुड़ लाए गुड़ को भंडार में भिजवा दिए और इनके लिए भंडारे में काम आ जाएगा। अरे मूर्ख, गुड़ के लिए कौन बोल रहा है? आप ही तो कह रहे हैं गुड़ आया है। तुम्हारे महाराज के गुरुदेव आए हैं। जाओ अच्छा, सीखता करो। हाँ जी। दीन दयाल के और शंकर करे सहाय और ब्रह्मा पुत्र नारद द्वार पधारे आ। महाराज की जय हो। महाराज बोल। महाराज, प्रथम डौड़ियों पर नारद जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। आओ, हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है। हम स्वयं उनके स्वागत के लिए चलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे अहो भाग्य, अहो भाग्य, गुरुदेव बड़ी कृपा की। ऋषिराज, करता हूं मैं प्रणाम आपको। राजा ने शंकर भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। प्रसन्न रहिए। रखे दोनों के माई और बाप को। गुरुदेव, आप जब कभी भी हमारे समीप आते थे तो आपका मुखार बिंद कमल के समान खिला हुआ रहता था। अब नहीं, आपके मुखार बिंद पर मलिनता है। जिन आंखों ने तुम्हें त्रास दिया वो आंखें फुड़वा देंगे हम। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा देंगे हम। गुरुदेव, अगर किसी ने आपकी तरफ आंख निकाली हो तो बोलो, बोलिए गुरुदेव, हम उसकी आंखों को फुड़वा देंगे। किसी ने कट शब्द किए हो तो हम उसकी गर्दन
धड़ से अलग कर देंगे। गुरुदेव, अभी आपका शिष्य ये कंस जीवित है। बोलिए, उदासी का कारण क्या है? राजन, ये बात तो तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हम उदास हैं। हमारी उदासी का कारण, हमारी चिंता का कारण राजन और कोई नहीं, आप हैं राजन, आप हैं। हम? हाँ राजन। वो कैसे? राजन, आप भूल रहे हो, आप भूल चुके हो। आपके दो शत्रु भी हैं, दो दुश्मन भी हैं, कृष्ण और बलराम। राजन, तुम तो बड़े ही आनंद पूर्वक मथुरापुरी का राज सुख भोग रहे हो, और जो तुम्हारे शत्रु हैं वह दिन प्रतिदिन बलवान होते जा रहे हैं। और राजन, राजनीति में कहा गया है, कांटे को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए राजन। और राजन, मैंने जितने बलवान वह कृष्ण और बलराम हैं, तीनों लोकों में मैंने इतने बलवान योद्धा कहीं नहीं देखे राजन। बस 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 बस। गुरुदेव, क्या कह दिया आपने? हमारा अपमान कर डाला। ब्रजगोप के नंद के लड़के, जात जिनकी अहीर, पोखराव का पानी पीने वाला हो कृष्ण, गैया चराने वाला, चोरी करके माखन खाने वाला। अरे वाह, हमारी समता में खड़ा कर दिया। गुरुदेव, आपने हमारा ही नहीं, हमारे समस्त योद्धाओं का अपमान किया है। एक दिन गर्ज के चलो जब मथुरा सो, जरासंध जीत वक्रदंत को पछाड़ो है। अरे बल सो मिलन चलो, मिलो जब बाणासुर, मल्ल युद्ध कर मानताहु को मारो है। अरे जीते दिगपाल, सुरन मन त्रास वही, वह ब्रह्मा हूं कमल में करत गुजारो है। ढूंढो बहुत विष्णु, पर पतो कहूं नहीं पड़ो, कौन परे सन्मुख जब शंकर रखवारो है। गुरुदेव, मेरे पास एक से एक योद्धा, संतोषण, मुष्टक, चांडूल, कूप, वो पहलवान, विश्व विजयी पहलवान। मेरे पास कुबलिया पीड़ हाथी, जिस पर बैठकर मैंने इंद्र से युद्ध किया था, और इंद्र का वो हाथी, ऐरापत हाथी जिसके 7 सूंड हैं, मेरे कुबलिया पीड़ हाथी को देख के चिंगड़ी ठोकर भाग गया था। गुरुदेव, मेरे पास वो धनुष भगवान परशुराम का दिया हुआ। मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा है गुरुदेव, जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी उनकी वजह से डगमगाने लग जाती है, डगमगाने। कहा हम, कहा वो ग्वारिया गमार। गुरुदेव, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया आपने। हमारे सामने उनको तीनों लोगों में ऐसा कोई बलि नहीं है, ये बता दिया। नहीं गुरुदेव, अभी आपने कुछ नहीं देखा। राजन, हम तो यही चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, जितनी शीघ्रता से हो सके, उन कृष्ण बलराम को मरवा दिया जाए। हम भी चाहते हैं उनको मार डाले। हाँ, उस कृष्ण को मारने के लिए हमने अपनी बहन बकी पूतना को भेजा, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। मगर कृष्ण ने 10 दिन की नहीं, पूतना को मार दिया। तृणावृत था, तृणावृत जैसा योद्धा जो पवन वेग से चलता था, वृक्ष और पत्थरों को चलते चूर्ण कर चलता था। मेरा तृणावृत योद्धा कृष्ण को मारने गया। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ने उसको भी मार दिया।
अघासुर, बकासुर, तृणावृत, वत्सासुर, ऐसे ऐसे दैत कृष्ण को मारने के लिए गए। नहीं गुरुदेव नहीं, कोई लौट के नहीं आया। हम सुनते हैं, सोचते हैं तो बड़ी लज्जा आती है गुरुदेव, लज्जा आती है। एक हृदय की बात है, आप कहें तो बता दे। अवश्य बताइए। गुरुदेव, हमारे योद्धा यहां से जाते हैं कृष्ण को मारने के लिए। हमारा योद्धा होता है एक और वो होते हैं अनेक। कृष्ण, बलराम, उसके मनसुखा, उसके साथी, बच्चे सब मिलके मेरे योद्धा को मार डालते हैं। सत्य कह रहे हो। अब मैंने सोचा है गुरुदेव, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी योद्धा की बलि नहीं दूंगा, किसी योद्धा को ब्रिज नहीं भेजूंगा। मेरी इच्छा है मैं कृष्ण बलराम को यहां मथुरापुरी बुलाऊं। वो होंगे एक, मेरे योद्धा होंगे अनेक। उस कृष्ण को यहीं पर मार डालेंगे गुरुदेव, मार डालेंगे। ये मेरी इच्छा है। बहुत आप सुंदर, कहें। बहुत सुंदर राजन। ये उपाय तो तुमने बहुत ही सुंदर सोचा है। इतना सुंदर उपाय तो हम भी तुम्हें नहीं बता सकते थे। सत्य कह रहे हो। तुम यहाँ से अपना योद्धा भेजते हो एक, वो लोग होते हैं अनेक, सब मिल करके तुम्हारे योद्धा को मार डालते हैं। ठीक कहते हैं। अब आप उन दोनों बच्चों को मथुरापुरी में बुलाइए। वो रहेंगे एक, तुम्हारे योद्धा होंगे अनेक, तो सब मिल करके उन कृष्ण बलराम को मार डालेंगे। हाँ गुरुदेव, हमने सोचा है हम मथुरा में एक धनुष यज्ञ का मेला लगाएं। मेला, बहुत सुंदर। सब राजागणों को बुलाएंगे। जरासंध हमारे ससुर, वहां से भी सैनिक मंगाएंगे और धनुष यज्ञ का मेला होगा। उन कृष्ण बलराम को भी बुलाऊंगा। ये राज आज्ञा है, उन गोपों को हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। और जाकर मेरा सेवक कहेगा कि जब से कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, काली नाग को ना था। वाह 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 वाह। गिरिराज पर्वत, 7 कोस का पर्वत कर्ण की उंगली पे उठाया, 7 दिन 7 रात। वाह 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 वाह। तृणावृत को मारा, काली नाग को ना था, पूतना को मारा। ऐसे ऐसे कार्य जो कृष्ण ने किए हैं, राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ है। तो भांजे के नाते मथुरापुरी बुलाया है। राजा कंस सबके मध्य में इनको सम्मानित करेगा, कृष्ण बलराम को उपहार देगा, बख्शीश देगा। सबके मध्य में राजा कंस कहेगा कि मेरे भांजे इतने बलवान हैं, ऐसा जाकर कोई कहेगा तो वो नंद विश्वास कर लेगा और राज आज्ञा है, अवश्य ही वो कृष्ण बलराम मथुरापुरी में आएंगे। बस 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 गुरुदेव, एक बार वो कृष्ण बलराम यहाँ मथुरापुरी में आ गए तो जीवित नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, जीवित नहीं छोड़ूंगा। बहुत सुंदर राजा ने। बस हम भी यही चाहते हैं, जब कभी भी हम मथुरापुरी में आए तो अपने कानों से यही सुने कि आपके शत्रु कृष्ण बलराम समाप्त हो चुके। राजन, समाप्त हो चुके। ऐसा ही होगा गुरुदेव। अच्छा किया ना हमने याद ला करके। ठीक किया, बहुत अच्छा किया। हमको याद ही नहीं था, बता दिया आपने। वो प्रबल होता जा रहा है। नहीं गुरुदेव, हम शीघ्र समाप्त करेंगे हमको। अवश्य राजन, जितनी शीघ्रता से हो सके अपने शत्रु को समाप्त कर दो।
तो ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। आप बड़े परोपकारी हैं, धन्य है हमारे गुरुदेव है। इसी प्रकार आते रहा करो, अवश्य हम राजन। पर कृपा करते रहा करो। अवश्य राजन, प्रत्येक गुरु का यही कर्तव्य होता है, अपने शिष्य का कल्याण करना। तो राजन, बड़े व्यस्त हैं आप। जब तक हम देख रहे हैं हमारे गुरुदेव का गला भी बैठ गया है, हाँ। फिर भी हमारी चिंता करते हैं, हमारे समीप आए, हमको उपाय बतलाया और है। राजन, हम तुम्हारा जब तक पूर्ण कल्याण नहीं करा देंगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ आप हमारे गुरुदेव हैं, अवश्य हमारे कल्याण के हृदय विषय में सोचते रहते हैं। तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। वो तो हम गुरुदेव यही बात समझ रहे हैं। विदा करो आप इनको। यहाँ कल्याण कराने के लिए तो आए हैं। और सुनिए गुरुदेव, अभी आप कह रहे थे हम नहाना चाहते हैं, क्या गर्म पानी से नहाओगे या ठंडे पानी से नहाना चाहते हो? नहाने के लिए कौन बोल रहा है? आप भी तो बोल रहे गुरुदेव हम नहाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं। अच्छा, आप खाना चाहते हो, समझ गए। जा रहे हैं। खाने में क्या खाओगे? रसगुल्ला है, बर्फी है, चमचम है, पकौड़ी है। अरे भाई मूर्ख, हम जाना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह? नारायण नारायण नारायण। कोई नाश्ता वास्ता? कोई नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत? नहीं, नाश्ता से नहीं है हमें वास्ता। ये आपका बड़ा सीधा रास्ता। मेरे सेवकों, कहो महाराज। हमारे गुरुदेव नारद जी ने ठीक कहा है। वो कृष्ण दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा है, उसको मारने का उपाय तो करना ही पड़ेगा। बहुत बलवान है वो। हाँ महाराज। हमारी बहन पूतना हाँ। मारने के लिए गई, 10 दिन के बच्चे की आंख भी नहीं खुलती। हाँ। उस कृष्ण ने पूतना को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावृत को मार दिया। महाराज वो मारे नहीं है महाराज, वो स्वयं अपनी गलती से मारे गए हैं महाराज। क्या पता है? हाँ महाराज, सत्य कहता हूँ महाराज। हमारे योद्धा अपनी गलती से मरे हैं। हाँ, अपनी गलती से मरे हैं। अच्छा, पूतना मारने के लिए गई थी, कैसे मर गई? पूतना मारने के लिए गई थी। पूतना ने कहा कि मैं आज ब्रज में जाती हूं और अपने कुचाओं से जहर लगा कर जाऊंगी। वाह! 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को जितने भी ब्रज में सबको मार के आऊंगी। वहां वो जैसे मथुरा से चली, अपने स्तनों से, हाँ स्तनों से जहर लगा के गई। हाँ। जो 1 दिन से 1 महीने तक के बच्चे होंगे सबको स्तन पान कराऊंगी। जहर मिला हुआ होगा, जो पिएगा वही मर जाएगा। हाँ महाराज, ये ना? हाँ ये है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, जैसे वो मथुरा से निकल गई, हाँ। आगे जमुना जी पड़ती थी हाँ, महाराज। जमुना बीच में पड़ती है। उसमें से निकल के वो जा रही थी, वो पार कर चुकी। उसने सोचा, भुआ जी ने कभी मेरी स्तनों से जो जहर लगा है वो धुल तो नहीं गया पानी के हाँ, बैग से? पानी से धुल तो नहीं गया। हाँ, तो उसने ये सोचा धुल तो नहीं गया, तो उसने ऐसा उंगली से निकाली और ऐसे स्तनों से उस उंगली लगाई और ऐसे उन्होंने चाटा और भुआ को लगा खाटा और भुआ का हो गया सपाटा। अरे वाह, ठीक कहा तूने। हम यही सोचते थे, इस 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना और 10 दिन का कृष्ण कैसे मार सकता है? तो पूतना अपनी भूल से मरी है, अपनी गलती से मरी है। कागासुर कैसे मर गया? वो भी अपनी गलती से मरा है। कैसे? कागासुर एक आंख का काना था, काना जिसको बोलते हैं कौवा। क्वाव 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 उड़ते 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 वहां एक गिरिराज जी पर्वत पर वहां कन्हैया कृष्ण कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजा रहे थे। हाँ,
वहां जब उड़ते उड़ते गया था, उड़ते उड़ते गया था, जैसे वो पहाड़ पर पहुंचा, कृष्ण गैया वहां से हो गया गायब, और कौआ ने उसमें पहाड़ में चोंच मार दी, इसलिए वो मर गया। कृष्ण पर आक्रमण किया, हाँ कृष्ण हट गया, हाँ, पत्थर से टक्कर हो गई, टक्कर हो गई और मर गया। मर गया। वाह! हाँ। इसीलिए कागासुर मर के यहाँ आके गिरा था। तृणाव्रत कैसे मर गया? तृणाव्रत भी अपनी गलती से मरा था। कैसे? एकदम आंधी आई थी, तूफान आया था, उसमें एक झकोरा आया था, वो धूल को चाटते 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 आगे एक कुआं पड़ता था, उसमें डूब के मर गया। तृणाव्रत? हाँ जी। वो स्वयं भभूरा बनता था, हाँ, कुएं में गिर गया, गिर गया, वो ऐसे मर गया। वो ऐसे मर गया। वाह! काली नाग कैसे नथ गया? काली नाग ऐसे नथ गया महाराज, जैसे ब्रजवासियों ने अपने घर पर खीर बनाई थी, हाँ, और खीर बनाई थी, जैसे कि वहां सब अपनी अपनी पत्थरों पर वो बैठ गए थे, हाँ, वहां से आया काली नाग। हाँ, काली नाग जैसे कि भोजन की थाली में अपना फन मारा और खीर को चाटा, और काली नाग का होगा सपाटा। किसे का काली नाग मर गया? मर गया। कैसे मर गया? वो यहाँ पर आया था फूल लेके, मोर कहीं का। और गिरिराज पर्वत कैसे उठ गया? गिरिराज पर्वत महाराज ऐसे उठ गया, हमने जोर से उसमें फूंक मारी। तुमने? हाँ हाँ, और फूंक से वो फूल गया, इसलिए गिरिराज पर्वत उठ गया। मूर्ख बातें बनाता है। आ गया हो। प्रश्न ये नहीं है कि राक्षसों को कृष्ण ने मारा या स्वयं मर गए। प्रश्न ये है उनको यहां कैसे बुलाया जाए। बात यहां से कोई योद्धा जाए, ब्रज में जाके कहे कि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, और राजा कंस ने जब से सुना है कि मेरे भांजे कृष्ण बलराम बहुत बलवान हैं, पूतना को मारा, घासुर को मारा, गिरिराज पर्वत को उठाया, सुना है, बहुत प्रसन्न हुआ है राजा कंस। अपने भांजों को कुछ बख्शीश देगा, उपहार देगा, सम्मानित करेगा। ऐसा जाकर के कहे और कृष्ण बलराम को लेकर यहाँ मथुरापुरी में आए। पर ऐसा है कौन जिसको भेजा जाए? सुनिए महाराज, सुनाइए। पहले तो अपना दृष्टांत बताऊं या पहले ही बुलवा लेता हूं, ये बताओ पहले तो। हाँ, हंसवे की बात है ये माता जी। कहां से इतना मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख कैसे है तू? हम पूछ रहे किसको भेजा जाए? वहां हाँ, जो जाएगा कृष्ण उसको मार डालेगा। सुनिए महाराज, आपके जो है रिश्ते में भी लगते हैं कुछ, आपके सेनापति। अरे जो जाएगा वो मर जाएगा। हाँ, ये बात भी सही। हाँ हाँ, वहां यहां से जाएंगे एक और ग्वाला हो जाएंगे वो अनेक। अरे इस विषय में कुछ याद है तेरे? कोई दृष्टांत? वही तो मैं बता रहा हूँ महाराज। कृष्ण सबको मार डालता है, अरे कैसे बचेंगे वो? यूं ही तो होपलेस हो गए, जब तो मैं कह रहा हूँ दृष्टांत बताऊं कैसे क्या महाराज, मैं होपलेस हो जाता हूँ जल्दी। हाँ, एक बार जब तनखा लेता है, जब नहीं होता। सुनिए सुनिए महाराज, अब हाँ। याद आ गया। एक बार की बात महाराज, जैसे कि अब भरी सभा में आप पंचायत लेकर बैठे महाराज, हाँ। ऐसी भरी सभा में चूहा और बिल्लीन की पंचायत हो रही, यानी कि अरे मूर्ख, चूहा बिल्ली एक साथ नहीं बैठ सकते। हाँ हाँ, चूहा और चूहिया, चूहा और चूहिया। अरे चिड़िया नहीं, चूहे चूहे बोल। अरे चूहा, उनने मीटिंग की, चूहों ने। चूहा ने पंचायत रखी थी। क्या प्रस्ताव रखा उसमें? उन्होंने प्रस्ताव रखा, हाँ। वही चूहा, ये प्रतिदिन बिल्ली आती है, हाँ।
हमको प्रतिदिन एक एक चूहे को खा जाती है। ठीक सोचा। हैं? तो भाई सब चूहे बोले भाई इस तरीके से बिल्ली आएगी तो हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, इससे प्राण बचने चाहिए हमारे। अब भाई हमारे प्राण बचे तो कैसे बचे? हाँ, एक नौजवान चूहा हम जैसा मूठों वाला तेरी तरह का। हाँ अच्छा। गड़गड़ा के बोला भरी पंचायत में भाई हाँ मैं बोलूंगा और मैं इसका उपाय बताऊंगा। हाँ वो बोला नौजवान चूहा भाई उपाय तो मैं बता सकता हूं, ठीक है बताओ। भाई उपाय ये है, जैसे बिल्ली आएगी और बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाएगी। वाह वाह। हाँ, और जैसे बिल्ली घंटी बजती आएगी बिल्ली आएगी, घंटी बाजेगी, पता पड़ जाएगा। और तो हम चूहे के अंदर हो जाएंगे। चूहे के अंदर नहीं, बिल के अंदर हो जाएगी। हाँ, बिल के अंदर हो जाएंगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे। अच्छा उपाय तो ठीक है। एक उपाय ठीक किया। तो एक बुड्ढा खलीफा चूहा बोला भाई हाँ आपने उपाय तो अच्छा बताया। हाँ। तो सब लोगों ने समर्थन कर दिया। कैसे? बजाओ ताली। ये देखो महाराज कितने चूहा बैठे हैं। तो ये चूहों की मीटिंग है क्या? हाँ जी। अच्छा बोला। तो सबन ने समर्थन कर दिया। भाई उपाय तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने कौन जाएगा? जो बांधने जाएगा वो वहीं मारा जाएगा। बिल्ली उसको चट से पट करके जाएगी, खा जाएगी। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हाँ। वाह, उपाय तूने बड़ा अच्छा बताया। हाँ। तो यानी हम कौन हो गए? तुम? हम चूहे हो गए। आपसे चूहा नहीं, हम चूहे हो गए। आपसे और कृष्ण बिल्ली हो गया। उस बिल्ली के डर से हम डरते नहीं, आपसे नहीं करवाना। महाराज ये सभी ने समर्थन किया तो ये चूहे हैं सब। वो कृष्ण बलराम में किसी को नहीं छोड़ा। मूर्ख, हमको चूहा बना दिया, कृष्ण को बिल्ली बना दिया। हैं? मूर्ख कहीं का। सीधा यमपुरी पहुंचा दूंगा तुझे। बिना किराए टिकट कटा लेंगे। जाने ही दे दूंगा, जितना मारूंगा ही तेरे भक्ता बना दूंगा। आपका ए, तो सुनो, किसको भेजा जाए कृष्ण को लेने के लिए? महाराज मैं आपको बताता हूँ ऐसा व्यक्ति कौन है जो कि कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए भेजा जाए। कौन? वह अक्रूर जी हैं। अक्रूर? हाँ। वो यदुवंशी? हाँ वह नंद के भाई हैं। और जब जब नंद आपका कर देने आते हैं तो उनसे मिलके जाते हैं। वो यदुवंशी है, यदुवंशी का सेना का सेनापति भी है और नंद का कुछ लगता है। हाँ महाराज। जब नंद आता है तो हमारा कर देने तो दोनों भाई भाई करके बोलते हैं। हाँ महाराज बुलाओ अक्रूर को। अक्रूर जाएगा और अगर कृष्ण अक्रूर को मार देता है तो हमारा क्या जाएगा? अपने चाचा को मारेगा। बुलाओ अक्रूर को। जो आज्ञा महाराज। अक्रूर जी, अक्रूर जी पधारे हैं। कहिए दीवान जी। प्रणाम। क्या कहा? महाराज ने याद किया है? हाँ महाराज ने। ठीक है महाराज, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आओ अक्रूर, हम तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे। आज हमारे पास हमारे गुरुदेव नारद जी आए। उन्होंने कहा राजन तुम कैसा राज्य कर रहे हैं? वो तुम्हारे शत्रु कृष्ण बलराम प्रतिदिन बलि होते जा रहे, उनको मारने का उपाय नहीं करते। हमने कहा गुरुदेव बहुत उपाय किए, इतने योद्धाओं को भेजा, राक्षसों को भेजा, कृष्ण ने सबको मार दिया। तब उन्होंने हमको बताया। हम तुमसे कह रहे हैं अक्रूर जी,
उसने हमको बताया, नारद जी ने, कि क्यों मारे जाते हैं, कि तुम्हारा योद्धा जाता है एक, वो होते हैं अनेक, सब मिलके हमारे योद्धा को मार देते हैं। ऐसा करो, अब के कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ मथुरापुरी में, वो होंगे एक, हमारे योद्धा होंगे अनेक, मिलके मार डालेंगे। तो क्या आप कृष्ण बलराम को मारने के लिए यहाँ मथुरापुरी बुला रहे हैं? आपको किसने कह दिया मारने के लिए बुला रहा हूँ? आप ही तो बोल रहे हैं। मैंने बता रहा है, आपको यहाँ बुलाने के लिए बुला, मैंने मारने के लिए नहीं बुला। अच्छा, उनको यहाँ बुलाया जाए, बुलाया। एक धनुष यज्ञ का मेला लगाया जाए, धनुष यज्ञ का मेला। आप कोई भी जाए, आप किसी को भेजिए, कोई जाए और नंद से कहे, राजा कंस कृष्ण बलराम के जो कार्य हैं बहुत प्रसन्न है, धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए इनको बुला रहा है, राजा कंस इनको कुछ बख्शीश उपहार देगा, ऐसा नंद से कहे, और कृष्ण बलराम को यहां लेके आ जाए। बस अक्रूर, एक बार वो कृष्ण यहां आ गया, बच के नहीं जाएगा। मगर वहां जाके न कहे, राजा कंस बुला रहा, ये कहे जाके, अब किसको भेजा जाए ये समझ में नहीं आ रहा, कौन जाएगा लेने के लिए? आप सोचो। कियो विचार अक्रूर जब कहत जो मैं कचोर, तो मारे गो मोगे गे अब गया ठो। अरे अक्रूर, ये महाराज कंस जो बोल रहे हैं, अगर मैं इनको कुछ उत्तर देता हूं तो उनको उल्टा लगेगा, इसलिए इनके सामने किसी बात को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजा है, हमको मार भी सकता है, कुछ दंड भी दे सकता है, लेकिन जो ये कह रहा है उस कार्य को करना चाहिए। सुन पत्नी के मन आने, धन धन नारद सत्य बखानी। महाराज बोलो। देवर्षि नारद गुरुदेव भगवान ने जो कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। ठीक कहा है ना, बहुत अच्छा कहा है। हाँ, और जो आपने विचार रखा है वो भी अच्छा है। ठीक है। लेने के लिए कौन जाएगा, किसको सोचा? जिसको आप आदेश करेंगे वही जाएगा। किसको? आपने नहीं सोचा, हमने सोच लिया है। आपने विचार किया है। अक्रूर, ब्रिज के लिए तुम जाओगे। क्या मैं? तुम जाओगे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और याद रखना, लेके आना। अगर लेके नहीं आए तो तुमको भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। महाराज, आपका आदेश शिरोधार्य है। आप जब आज्ञा दे रहे हैं तो मैं ब्रिज के लिए अवश्य ही जाऊंगा। जाओ, आप चिंता न करें। मैं संध्याकालीन जाऊंगा, रात भर वहां पर रहूंगा, विचार करूंगा, मंथन करूंगा और कृष्ण बलराम को समझाऊंगा। हम जानते हैं। हम अभी अर्धरात्रि हुई है जी। प्रातः मैं तैयार कर रहा हूं, तुम प्रातः काल निकल जाओ। मगर जब तक तुम जाओगे, कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए जंगल में चले जाएंगे जी। घर पर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, आज विश्राम करना, आज विश्राम करना। कृष्ण बलराम गैया चरा के आ जाए। बस अक्रूर, प्रातः काल कृष्ण बलराम को यहां मथुरापुरी में देखना चाहता हूं। सेवक, हमारा रथ तैयार करो। ठीक है महाराज। अक्रूर जी ब्रिज के लिए जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अभी रथ जाइए, हमारा रथ तैयार है। सेवक हो। महाराज कहिए। कब? कृष्ण बलराम यहां मथुरापुरी में आएंगे, कल आ जाएंगे। ऐसा करो, हमारे ससुर जरासंध के पास सेवक जाए और राक्षस सेना लेके आए, और तुम जितने योद्धा
बहुत नमक खाया है तुमने मेरा, बहुत नमक खाया है, उसको हलाल करना है। जैसे ही कृष्ण आए उसको मारना है। और सुनो, हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं पड़े कि राजा कंस ने अपने भांजों को मार डाला। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा उपाय हो वो कृष्ण मथुरा से बाहर ही मार दिया जाए। कोई उपाय है? हाँ महाराज, बोलो। उपाय तो उपाय महाराज, उपाय की खान बहुत है महाराज, एक से एक उपाय महाराज। आप एक धनुष युद्ध का मेला लगाएं। अरे मूर्ख, ये तो पहले ही कह चुके। अच्छा, मथुरा से बाहर मारे जाए वो ये सोच कह रहे हैं। ओ आ गया दिमाग महाराज उपाय। वहां एक जमुना बाग में ठहरवा दिया जाए। अच्छा। वहां एक जो रजक धोबी जो है आपका, जो रजक धोबी है, ओ उस रजक धोबी को बुलवाया जाए और रजक धोबी उस जमुना बाग में उन बच्चों को मरवा दिया जाए। मूर्ख, जमुना बाग के पास जमुना जी के घाट पर उसका घाट है। हाँ हम जानते हैं उसको, बलवान है, हाँ। हमारे वस्त्र ले जाता है। यही हम कहते हैं कि रजक धोबी से कहो कि जमुना पर जाए, और जैसे ही कृष्ण बलराम वहां से निकले पकड़ के वहीं पर मार डाले उनको। ठीक है हमारा। कह देना हाँ। जो कृष्ण बलराम को मारेगा उसको मथुरापुरी का आधा राज दिया जाएगा। ठीक है। और मान लो हाँ वहां से भी बच जाए हाँ तो मथुरा के बाजार को सजाना। हाँ जी, हाँ जी। मिठाई वालों से कह देना अपनी मिठाइयों में जहर मिला दें, जहर। अरे वो ग्वारिया गमार पोखराव का पानी पीने वाले हैं, उन्होंने मिठाई कब कब खाई है? वो मिठाइयों पर भागकर दौड़कर खाने के लिए भागेंगे, जहर मिला हुआ खाएंगे और मर जाएंगे। मान लो वहां से भी बच जाते हैं। हाँ तो होली गेट डी गेट पर हाँ हमारा धनुष जो भगवान परशुराम के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, उसका ही मेला है। जिस धनुष को 50-100 पहलवान मिलके उठाते हैं, जैसे कृष्ण आए उसे कहना धनुष को उठाओ, हाँ। उठाओ, नहीं उठा पाएगा। बस वहीं पर मेरे सब योद्धा रहना और पकड़ के वहीं पे मार डालना। महाराज सत्य कहते हो। मान लो वहां से भी बच जाते हैं हाँ तो होली गेट पर मेरा कुबलिया पीड़ हाथी, जिस पर बैठकर मैंने इंद्र से संग्राम किया था, इंद्र का ऐरावत हाथी मेरे कुबलिया पीड़ हाथी के भय से रण को छोड़ के भाग गया था। वही हाथी उसको अड़ा दो। जैसे ही कृष्ण आए हाथी के पैर के नीचे को चलवा दो। मान लो वहां से भी बच जाते हैं तो आगे रंगभूमि अखाड़ा, हाँ महाराज। रंगभूमि सजाओ। मेरे चारों पहलवान संतोषल मुष्टक चांडूर खूब जांगिया पहन के तैयार रहे। जैसे ही कृष्ण आए मल्ल युद्ध के लिए ललकारे, और सुना है कृष्ण किसी की ललकार नहीं सुनता। वो अखाड़े में आएगा और मेरे चारों पहलवान कृष्ण को पकड़कर अखाड़े में गाड़ देना। हाँ महाराज। इस दृश्य को हम भी देखेंगे। ठीक है हमारा सिंहासन लगाया जाए 18 हाथ ऊंचा, सीढ़ी उंडी की नहीं, ठीक है। सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिना सीढ़ी लगा। नहीं, महलों से प्रवेश करेंगे। हाँ, हाँ। और इस दृश्य को हम स्वयं देखेंगे। ये प्रबंध पूरा होना चाहिए। हाँ, सब योद्धाओं से कह दो तैयारी करो। हाँ योद्धाओं सावधान। जैसे महाराज ने आपको दृष्टांत बताया है उस तरीके से ओ कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे मथुरा में। आइए, वो बाकी हम आएंगे। बता देंगे। दीवान जी बाकी हम बता सब कुछ देंगे। हो जाएगा। जाइए। चलिए। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, जान गए कि मामा के आज तो काका जी आने वाले हैं, मामा ने भेजा गया तो गैया चराने के लिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल।
अरे नगधर, चलो भैया संध्या समय है गयो। गैया ने इकट्ठी कर लो सबरी, कोई इतकू डोल रही है, कोई इतकू डोल रही है। अरे देख भैया देख, हमारी गैया कितनी अच्छी है? पहले तो चुपचाप आए के बैठ गई है, बिल्कुल शांति से बैठी हैं। और देख बछड़ाऊ कितने अच्छे, अपने आप आए के बैठ गए चुपचाप। बैठ गई पर 2-4 बछड़ा तो उद्मी है, वो तो डोल रहे होंगे बिल्कुल। कोई बात नहीं, गैया ने धो लो, फिर चल रहे हैं। हाँ धोले भैया गैया ने। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। अरे भैया कन्हैया देख भैया, ये धूल कैसे उड़ रही है, कोई रथ में बैठ के आ रहा है। अब तक तो वह आ जाना चाहिए है ही। ये धूल उड़ रही है, बड़ी चमक आ रही है हमें ते तो, और ते ही तो आएगो गिर गयो। चलियो अक्रूर आतुर ब्रज धाई, जान लगी सब उमर कनाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अरे भैया कन्हैया, भाई ये कौन है? हमें तो बड़ी चमक आ रही है, चमकनो भवकनो बनो ही। अरे भैया तू इन्हें जाने नहीं। हमने कहा कि खीर खाई है। ये हमारे चाचा जी हैं। कौन से? अक्रूर चाचा जी। अक्रूर चाचा जी, जय हो अक्रूर चाचा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे कहा बात है चाचा जी, कहा आप गैल को भूल गए हो? आज कैसे आप ब्रिज में आए हो? अरे आप तो वह राक्षस की, वह दुष्ट की चाकरी करो हो, नौकरी करो हो, और या प्रकार सो करो हो जैसे दांतन के बीच में जीव रहे हैं, या प्रकार सो आप बाकी नौकरी करो हो। कहा बात है चाचा जी, आज कैसे आए? वो दुष्ट मर गए हो कंस, और मर गए हो है तो वाके 12 बामन कवे हम पुआ खाए में चलेंगे। अब ये कंस मरो ना है, ना मरो तो मर जाएगो, पर थोड़ा इंतजार तो करो। अच्छा जल्दी मर जानो चाहिए। कन्हैया जब सो आपको जन्म भयो है तब सो वह राजा कंस आपको मारे वे को कसुन कछु वाकई कोई बात नहीं, आप कर तो ही रहे, आप क्या को आए। लेकिन आज एक बड़ी खुशी की बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है। वो बात ये है कि बाने एक धनुष यज्ञ को मेलो रचायो है। मेलो? धनुष यज्ञ को। अरे भैया हम सब चलेंगे मेलो देखने, हम चलेंगे भैया, वहाँ वो झूला मिलेंगे। अरे बड़े बड़े झूला लग रहे हैं, अलगोजा वो भी मिलेगा, गेंद मिलेगी। हम चलेंगे चाचा। चलेगा ना? हाँ हम सब चलेंगे। सब चलेंगे। कन्हैया तू चलेगा भैया? बलराम तू चलेगा ना? सब चलेंगे ना? कहा कही चाचा जी? अरे कन्हैया चलेगो, तुम चलोगे, बलराम चलेगो? नहीं चाचा जी। क्यों? हम आपके हाथ जोड़े चाचा जी, आपके पाम पकड़े, आप हमारी कन्हैया मथुरा ले जाने की बात कर रहे हो? नहीं चाचा जी नहीं, हम अपने प्राणन को त्याग देंगे पर कन्हैया मथुरा नहीं भेजेंगे। आप कहा कह रहे हो कि वो हमारे कृष्ण बलरामन को पुरस्कार देगो? हाँ। नहीं चाचा जी नहीं, वो इनको पुरस्कार नहीं देगो। अरे इन्हें तो देखते ही देखते मरवा डालेगो चाचा जी, कटवा डालेगो। नहीं भैया, आप नहीं मालूम? अरे जब कन्हैया हमारो छोटो सो हो तो यह भैया 2 दिन की तो बात है भैया, बस 2 दिन फिर हम आ जाएंगे भैया। क्या कही? 2 दिन की बात है? अरे कन्हैया तू 2 दिन की बात कर रहे हो है, हम तो तेरे बिना एक पल जीवित नहीं रह सके कन्हैया, एक पल जीवित नहीं रह सके, और तू हमें छोड़ने की बात कर रहे हो? नहीं कन्हैया, हम तेरे हाथ जोड़े भैया, यदि हमसे कोई गलती है गई हो, कोई त्रुटि है गई हो कन्हैया, तो हमें क्षमा कर दे भैया,
और हमें छोड़ के मत जाए। अरे तेरे बिना या बिच में कछु नहीं रहेगो कन्हैया, ये गैया बछड़ा दबा दबाई के मर जाएंगे। अरे जब तू बंसी को बजावे है तो गैया बछड़ा चारों तरफ से आए के तू चाट में लग जाए, या बिच में कछु नहीं रहेगो कन्हैया, अंधेरो ही अंधेरो है जाएगो। पर तू हमें छोड़ के मत जाए कन्हैया। और कौन से मोहते जाए की बात कर रहे हो कन्हैया? कौन से मोहते कह रहे हो जाए की मथुरा? वह समय को भूल गए हो जा समय तेरो नामकरण संस्कार भयो हो। वो गंगाचार्य जी आए हैं, उनने हमते कही, अरे ब्रजवासियों तुम तो बड़े भोले हो, या कन्हैया ते प्रेम मत करो, ये तुम्हारो नहीं है, ये तो देव की और वसुदेव को पुत्र है। एक दिन ऐसो आवेगो तुम ब्रजवासी को छोड़ के और या ब्रज को छोड़ के तुम्हें रो तो भयो, मथुरा को चलो जाएगो। पर कन्हैया तेने अपने मोहते कही कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें न कबू विसार हो, मोहे नंद बाबा की आन। अरे कन्हैया तेने अपने बाप की सौगंध खा के कही कि मोह अपने नंद बाबा की सौगंध है, या ब्रज को और इन ब्रजवासी को कबू छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आज तू यही मोहते जाए की बात कर रहे हो है। तेने फिर कही कि ब्रज तज और न जाए हो, मेरे जीवन यही देर भूतल भार उतार हो, धरहु रूप अनेक। यदि मोकू इन दुष्टन को संहार करनो भयो या पृथ्वी को भार उतारनो भयो तो मैं अनेक रूप धारण करूंगा, पर या ब्रज को और ब्रजवासी को कबू छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आज यही मोहते जाए की बात कर रहे हो है। अरे तोते तो ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, लेकिन कन्हैया हमने तो को कबू भगवान करके नहीं मानो कन्हैया, भगवान करके नहीं मानो। अरे अपनी मुंह की झूठन तेरे मुंह में दही कन्हैया। अरे खेली खेल में हमने तेरो कान पकड़ के तो घोड़ा बनायो, तेरी पीठ पे हम चढ़े। अरे तेरे जो कही कन्हैया हमने वही करो, तेरे संग चोरी करी। और आज यदि तू यही बात पे से है कि हम ते जाए रहे हो कन्हैया, हमने तो को अपनो सखा करके मानो हो, पर कन्हैया आज तेने जिद कर ली है कि तू मथुरा जाएगो तो अब तो कोई ना रोक सके कन्हैया, तो को कोई नहीं रोक सके। पर तेरी मैया यशोदा जाको तू अकेलो छोरा है, अकेलो लाला है। अरे वो तो डकरा डकरा के मर जाएगी कन्हैया। तेरो नंद बाबा जो कि बुढ़ापे की तू लठिया है, वो तो वैसे ही मर जाएगा तेरी याद में कन्हैया। हम तो ते हाथ जोड़ के केवल यही कहे कन्हैया, सुनो श्याम हम शरण तुम्हारी, हमें भूलियो मत गिरधारी। कन्हैया तू चाहे कहीं भी रहे, कैसो रहे, पर तो यही प्रार्थना है या ब्रज को और इन ब्रजवासी को मत छोड़ियो कन्हैया, मत भूलियो। चले जाओगे, चले जाओगे तुम बिहारी जी, सो ले लो
बाबा मैया मथुरा से अक्रूर चाचा जी आए हैं मैया। कहा कही मथुरा पुलिसो भैया अक्रूर आयो है, कहाँ है भैया? अरे लाला जी बड़े दिनन में आए हो, का मार्ग भूल के आए गए? भाभी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। भाभी जी आप जानो हो कि मैं कंस के यहाँ नौकरी करूँ हूँ, तो वहाँ सो आए तो सकूँ ही नहीं हूँ, लेकिन काऊ कारण बस में आयो हूँ। कारण बस आए हो? वही कारण को तो पूछ रही हूँ लाला जी। देखो बात ये है कि कंस ने धनुष यज्ञ को मेलो रचायो है, और कन्हैया ने जब ते जन्म लियो है तो कभी पूतना को मार्यो, तृणावत को मार्यो, धेनकासुर को मार्यो, काली नाग को नाथ्यो, अनेकन राक्षसन को मार्यो। तो वो पुरस्कार देवे के काजे कन्हैया को और बलराम को मथुरापुरी बुला रहे हो है, और धनुष यज्ञ को मेलो देखवे के काजे कन्हैया को मथुरा बुलायो है। कौन बुलाए रहे हो मथुरा? कंस बुला रहे हो है। कंस? हाँ मेरे कृष्ण बलराम मथुरा बुलाए रहे हो है। आप चिंता मत करो, हैं? मैं लेके जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? क्यों? कंस के हृदय में दया नहीं है सके हैं, और रही मल्ल अखाड़े की बात तो अक्रूर मेरे जे छोटे छोटे कृष्ण बलराम हैं। अरे बड़े दुखन तेगे प्रतिपारे राम श्याम दो आखिन केता। अक्रूर जब वृद्धा अवस्था में मैंने इन छोटे छोटे लालन को मुंह देखो है, और इन्हें तू मोते अलग कर रहे हो अक्रूर, यह तू ठीक नहीं कर रहे हो। अरे मेरे छोटे छोटे बालक हैं जो कबू जा गोकुल धाम से बाहर नाए गए, तू उन्हें मथुरा में ले जाए कि मल्लन के अखाड़े दिखा रहे हो? नहीं अक्रूर। लाला में चेरी लाला में चेरी सोपलक सोत तेरी लाला में चेरी। अरे वृद्ध समय की अंधेल कुटिया जीने मेरे जी कृष्ण बलराम, मेरे या व्रत बन की लकुट है लकुट। हरि मोहन धनी को धन बन मोहन पायो भाग्य धनेरी लाला। अंध समय की नदल कोटिया लाला, वृद्ध समय की अंधल कोटिया माता छीने हाथ जोड़ू वो आपकी डोक दूं। मेरे कृष्ण बलराम मथुरा लेके मत जाओ, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। भगवान ने देखो मैया दुखी है, कन्हैया कौन को समझा मैं कहा करे, तो मैया को समझाए भी लगे भगवान। रोबे मत मात अरे मैया, रोबे मत मात हरि धीरज और राख्यो। रोबे
कोई माय न बेटा, मिथ्या सकल पसारो मैया। स्वार्थ की सब चाल जगत की मैया, स्वार्थ की सब चाल जगत की, झूठा मोह करे मन मारो, हरि रोवे मत मार। मैया तू काय को रो रही है? 2 दिन की तो बात है मैया, फिर हम आ जाएंगे मैया। या संसार में ना ही तो कोई काऊ की मैया है, ना ही कोई काऊ को बेटा है, सब सारवत को संसार है मैया। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निस्वर करे गुजारो मैया। प्राति चोगो ढूंढे सब दिस दिस मैया, प्राति चोगो ढूंढे सब दिस दिस, को बेरी को काको प्यारो, हरि रोवे मत मार। जैसे मैया एक डाल पे 10 पंछी बैठे हैं और रात होते ही वह छुप के चले जाएं, यही प्रकार से मैया हम जाए जन्म जन्म बड़े ज्ञान की बात कर लो। कन्हैया मैं नहीं जान दूंगी तो नहीं जान दूंगी। जन्म भूमि की लाज राख, तेरो पुत्र सिधारो रे मैया। जन्म भूमि की लाज राख, तेरो पुत्र सिधारो रे मैया। कल से असुर का करे डरे मत मैया, कल से असुर का करे डरे मती। ब्रज के माखन में बलवारो, रोवे मत मार। कन्हैया थोड़ी से माकर के काजे मैंने तो को उकलते बांध दियो। कहा आज जाई मारे अपनी भैया को छोड़ के जा रहे हो लाला। बाबा सो बोले लाला। मैया वो राजा कंस मेरो कछु नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मैंने तेरे हाथ को माखन खायो है। गैया दुखी होन नहीं पा, बाबा नंद समारो रे बाबा। गैया दुखी होन नहीं पा, बाबा नंद समारो। आजी ब्रजवासी नबी चरण धोलते, बाबा ब्रजवासी नबी चरण धोलते। तेरो कान रवे गोल न्यारो, रोवे मत मात। आधे रजे और धारो मैया, रोवे मत मात। आज चल दिए हैं चलो भगवान। बेटा कन्हैया बलराम यारी मोए जाने तेरी मैया रे, मोए जाने तेरी मैया।
लौट लौट के श्याम सुंदर मैया बाबा को 85 वर्ष की अवस्था में नंदलाला प्राप्त हुआ। मैया रे मोए जाने तेरी मैया रे मो जाने तेरी मैया मोको मथुरा जानो मैया री मोको मथुरा जानो मैया री मोए जाने तेरी मैया छोड़ वृंदा विपिन श्याम जमुना पुलिना आज मधुवन चले आज मधुवन चले छोड़ वृंदा विपिन श्याम जमुना पुलिना आज मधुवन चले आज मधुवन चले माय यशोदा पिता ने व्याकुल भये मारो बेग हमारी कन्हैया चली धूल उड़ती गगन श्याम जीवन तरण आज मधुवन चले मधुवन चले। सावधान, रजक धोबी पधार रहे हैं। सावधान, होशियार, रजक धोबी पधार रहे हैं। ये कौन से धोबी हैं? उस कंस ने यमुना बाग में त्रेता युग में रामावतार में जिस धोबी ने मां जानकी की चुगली खाई थी, भगवान राम बोले बेटा मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, पर अगला अवतार लेके आऊंगा ना तुझे ऐसा उठा करके पटकूंगा, ऐसा उठा करके पटकूंगा कि तू याद रखेगा 7 जन्मों तक। तो ये वही धोबी है, तब इनका उद्धार नहीं कर पाए, मर्यादा में बंधे हुए थे। आज इसका उद्धार होगा। हाँ जी रजक धोबी जहां कहीं भी हो, महाराज ने बुलाए हैं। क्यों महाराज? तुम ही हल्ला मचा रहे थे धोबी के हैं? अदब से बोलो, अपनी भी कुछ इज्जत है। धोबी के अदब से बोला करो। तो महाराज कैसे बोला जाता है? ऐसे बोलो, अजी रजक राज जी। अजी रजक राज जी। कहो क्या बात है? आपको महाराज ने याद किया। महाराज, जो महाराज के सब शत्रु आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ महाराज, वो सबके शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। अच्छा, हाँ, वो शत्रुओं को जो कोई मार देगा, मथुरा का। अरे कौन आ रहा है ये बताओ? महाराज के शत्रु आ रहे हैं। क्या नाम है उनके? कृष्ण और बलराम। वो कृष्ण बलराम मथुरा आ गए महाराज। इधर आ, पकड़ इसे। वो कृष्ण बलराम आ रहे हैं ना, सामने देख, आ रहे हैं वो। बस यहीं खड़े रहना, मैं आ रहा हूं। अब क्या हुआ सुनो। मुझे अपने वे बीवी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो मैं मरना है, तुम यहां पर रहो। अरे सोचो, ब्रज में रह करके उन कृष्ण बलरामों ने इतने राक्षसों को मार दिया। अब वो मथुरा आ गए हैं, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमको भी अपने बीवी बच्चे प्यारे, तो भाग लो। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ, महाराज ने बोला है,
महाराज के जो शत्रु कृष्ण बलराम को जो मारेगा, हाँ, मथुरा का आधा राज दिया जाएगा। जो भी उन बच्चों को मारेगा, हाँ महाराज, मथुरापुरी का आधा राज्य। हाँ लो, अच्छी तरीके इधर आ। से जाना। हट, चुप। अब समझ, एक ही मोमरी में वो दोनों कृष्ण बलराम मारे जाएंगे और हम राजा बन जाएंगे। पैर दबा, दबा। हम राजा हो गए ना, हो गए। अरे अभी कहाँ हुए, कुछ बुद्धि पर जोड़ दे। हाँ, आप भी तो कह रहे हैं राजा हो गए, अपने मन में राजा हो गए। मार अभी देंगे। महाराज का कार तो हुआ नहीं, महाराज का जब कार हो जाएगा, जब तुम राजा बन जाओगे, जब मथुरा का आधा राज मिलेगा। मैंने यदि कृष्ण बलरामों को मारा तो मुझे मथुरापुरी का आधा राज, और मान लो ऐसा होगा नहीं। यदि कृष्ण बलराम ने मुझे मार डाला तब मुझे क्या मिलेगा? पूरा राज है। हाँ, पूरा राज जितना भी है मथुरा का पूरा तेरी राज। फूंक निकल जाती है, हाँ, है ना बोलने में। हाँ, हाँ। पूरा राज, तो हम पूरा राज करेंगे। सुन भाई, हाँ, जब हम मरी जाएंगे तो उस पूरे राज को करेगा कौन? मोटी बुद्धि है, कम समझ में आता है? हाँ, हाँ। आधा ही ठीक है। आप आधा ही लीजिए महाराज, आधे ही राज पे सबर करिए महाराज। हाँ। नहीं तो पूरा लेओगे तो बैकुंठ को वैसे पहुंच जाओगे। अच्छा, हाँ, पहले आधा ही राज ठीक है, जाओ। समझो बच्चे मर गए। बेटा फतुआ, ओ बेटा, बोल बेटा। हाँ चचुआ, चले कपड़ा धो ले। चलो। गदाय लेके आ। गदाय ना लेके आयो। देखो भाई, तुम जितने बैठे हो, अब हम राजा बनने जा रहे हैं, तो इस खुशी में हम गाएंगे भी, नाचेंगे भी। हाँ भाई, तुनतुना प्रसाद, बहुत दिन हो गए, 6 दिन से देख रहा हूं तुझे, 6 दिन से। अब आज हम गाएंगे और तुम बजाओगे, ठीक है ना? हम तुम में नहीं मिलेंगे, तुम हम में मिलना। तो जरा सुर दो। अभी नहीं आया। अब पूछो ये कौन सा सुर है? पूछो कौन सा सुर है? ये भैंसा सुर है। यदि किसी बूढ़े बड़े के प्राण नहीं निकल रहे हो, घाट पर बड़ा बड़ा खांस रहा है लेकिन मर नहीं रहा है, तो इस सुर को लगा दो। ये प्राण घातक सुर है, जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। तो लगाओ। हाय राम जी, हाय राम जी, पामा गा रे सा, अरे कोई नहीं सा गा मा पा, राम जी पामा गा रे, राम जी पामा गा रे सा। अरे बचपन से ये मेरा साथी, अब तो बना दूं इसको हाथी, अब तो बना दो इसको हाथी। घास छोड़ खाता है हवा, घास छोड़ खाता है हवा। हाय राम जी, हाय राम जी, पामा गा रे सा, अरे कोई नहीं गा मामा, राम जी पामा गा रे सा। लगातार घंटे रोता है। बेटा रो करके दिखा। बस बेटा बस। लगातार घंटे रोता है, हंसता भी क्यों खोता है? हाय किताबी क्यों खोता है? घास छोड़ खाता है हवा, घास छोड़ खाता है हवा।
हाय राम जी पामा रे सा, अरे कोई नहीं सा गा मा पा, राम जी पामा। बेटा जमुना जी आ गई, अब कपड़ा ने ले और इन्हें धोई के ला, ठीक है? सबन ने धोइयो हैं बेटा, बेटा बहुत काम करवावे, ले सबन ने भिजोई के ला, जा जल्दी भिजोई के ला। अरे उड़े जा रे सुएना, अरे उड़े जा रे सुएना, खबर लाओ रे मेरे बालम की। सालगिराम सियो राम सालगिराम, उड़ जा रे सुएना, खबर लाओ आके बालम। सियो राम सियो राम सियो राम सियो राम, सजन सकारे घर जाएंगे रे सजन सकारे। रहेंगे नैना दो रोए, हाँ रोए, बिथना ऐसी रेन कर भोर कबू ना हो। सियो राम सालगिराम सियो राम सालगिराम। बेटा अब तो कपड़ा धोते धोते आहा टीका टीक दोपहरी है गई, एक सूर्य नारायण के कई सूर्य नारायण दिख रहे हैं और पेट में चूहा फुदक रहे हैं। तो बेटा अपनी चाची ये बुला ले, बुला ले। चाचा की चाची। हट, 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 हट। क्या कह रहे हो? चाचा की चाची? अबे तेरी चाची है, मेरी ना है। बुला। चाचा की चाची। अरे तेरी चाची है, आधी तुम्हारी आधी हमारी। ना सबरी तेरी है। बुला। चाचा की चाची। अच्छा सही तरह से बोल, दो ही भैया हंस रहे हैं, कैसे छोरा है या को बोलना ना आवे। बुला। चाची। अरे आजा बेटा, आजा बेटा, तू आजा बेटा। लुरु 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 पुचुर पुचुर बेटा, पुचुर पुचुर। अरे वो धुबिया की काहे को आबे गिरे धुबिया की। अरे टेम कलेऊ की मेरी चूकी, अब लागे बारे तेरे बजनिया। बेटा अब मोरे सारी है, आज तेरी चाची आ जाए ना तो आज तेरी चाची देखेंगे, एक ही मोंगरी के मारे मैं हिटलर से दुल्लर कर दूंगा, ठीक है ना? बता दियो। हरी कैसे करे ननदिया, भी मुश्किल अटकी लंबे गार की, कैसे करे ननदिया रे मुश्किल अटकी लंबे गार की, कैसे करे ननदिया। माइक बेटा फतुआ,
चाचा से कह दे चाची रोटी लेके आ गई। चाचा रिश्ता जा रहा टेल पे। रिश्ता जा रहा हो? हाँ। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी। चाचा को कह दे चाची आ गई। और चाचा, चाची आ गई। हाँ। धोबे ना, हाँ काहेगा? आज दोपहर मुंह बहुत जोर तेरे सा रही है, ऐसा है ना? बहुत जोर तेरे सा रही है। काय बात पर पे? तो देख के सबरी ठंडी पड़ गई। हैं? यूं बता, ये टाइम कर दियो तेने, रोटी में रोटी ला। लो मैं लो खा लो। ले आई। हाँ ले आई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मेरी धोबन मुझ पे बहुत प्यार करे, बहुत ज्यादा। तो काले क्या ये? आलू के परांठे। आलू के परांठे। हाँ शुद्ध। अरे धोबी भैया, आज कहाँ बैठ गए जाए के? पीछे माइए को आ जाओ। अरे आ जाओ, रोटी खा ले हो। देखो या में शर्माई की बात ना है, आज मेरी आ गई, तुम खा लो, कल तुम्हारी रोटी आएंगी, मैं खा लूंगा। आ जाओ धोबे ना। हाँ क्या कह रहे? तो परांठे बनाए के लाइए। हाँ आलू के परांठे लाई। घी के या डालडा के? ए नहीं, शुद्ध घी के ले आई हूँ, देसी घी के। अरे कहाँ खिंचो खिंचायो घी मिल लो है डेरी को। काहे मोए तो दियो घी। असली? हाँ असली घी दियो मोए। अच्छा कौन ने दियो? सबके सामने नाम बता दो। क्यों, कोई शर्म है का? मोए तो भानु ने घी दियो। भानु? मैं जब ही सोच रहा हूँ ये दिन भर क्यों घुसो रहे कमरा में तेरे पास में। हमें तो आज तक लाके एक चीज ना दी हो तो घी। मोए तो चुपचाप दे के जावे, कभी रसगुल्ला दे जावे, कभी रबड़ी दे जावे, कभी खोआ दे जावे। अच्छा हाँ। कहाँ लगे तेरो? मेरो तुम्हें पता ना है कहाँ लगे? अरे मेरो भैया लगी। भैया? हाँ। तो सुन भाग्यवान, हाँ। कहीं ऐसा ना हो भैया को बन जाए खसम। अच्छा। और तो लेके लंबो पर है, तुम चुप रहो। वो चूल्हे में मूड देनो पर है। हाँ कोई पता ना है। अच्छा। वो चक्कर ज्यादा ही लगा रहा हो तेरे पीछे आजकल। हाँ दिखाई ना दे रहा आज कहाँ चलो? अच्छा ये मैंने तो नाम ही सुनी है वैसे। हाँ घी ज्यादा ही ले आइए। ज्यादा घी लगाया आज तो, पूरा आधा किलो घी परांठे में ही डाल दिया। एक कटोरी घी दे, आधी किलो बता रही है। 7 दिन कस गए बाद देते देते एक कटोरी। अब तुम्हारे एक 3 की कही, एक 3 मोए दे चुपचाप चोरी छुपे दे के चलो जावे रात में। अच्छा हाँ। कहीं ऐसा तो ना है आज मैं भूखो ही मरूं। अरे नहीं नहीं नहीं, सबर कर लो, परांठे खाओगे बढ़िया गरम गरम परांठे लाई। ज्यादा घी चुचा ना जाए रास्ता में, यही मारे में ज्यादा कपड़न में लपेट के ले आई। जो ज्यादा ही मोटो करेगी घी खवाए। हाँ। धोबे ना। हाँ धोबी के। ये देसी परांठा की विदेशी है? ये देसी परांठो है। देसी? नेक आखन ने फाड़ के देखो। क्योंकि जाने है सके मेरी आंखें खराब हो, वो जीते में देख। हाँ वो जीते में देख लो। क्यों भैया, देसी परांठा खाया हो तुमने? देख लो, धोबिन मेरे लिए बनाई के लाई है। अरे ये पतरी रोटी ढंग मोटी या धुबिया खसम को ये रोटी